Hello everyone. So our today's topic is consumer equilibrium through indifference curve analysis. हमारा बेसिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? Where will consumer attain equilibrium? सिंपल है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अटेन करेगा when he is getting maximum satisfaction. अब मैम ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब देखो, सेटिस्फैक्शन तो मुझे हमेशा कंज्यूमर को, मुझे, तुम्हें, किसी को भी कब होगी? जब तुम ज्यादा से ज्यादा गुड परचेज करोगे, ज्यादा कंज्यूम करोगे। लेकिन हर चीज मेरे बजट में तो नहीं होती ना यार, मुझे तो ना ऑडी लेनी है, मुझे बीएमडब्ल्यू लेनी है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं ले क्या सकती हूँ? मैं शायद क्रेटा ले सकती हूँ, राइट, मैं होंडा अमेज ले सकती हूँ। अब इन दोनों के बीच में तो गैप है, तो सेटिस्फैक्शन हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे हम समझेंगे? उसके लिए हमें दोनों पढ़ना पड़ता है, बजट लाइन एंड आईसी का। तो इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज आवर बजट लाइन एंड दिस इज आवर आईसी का। पॉइंट एट विच आवर बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी का, राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मेरे बजट में है, राइट। तो जो मेरी इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो मैं कार परचेज कर सकती हूँ, और परचेज करके आई विल फील हैप्पी कि यार इतने में मुझे ये बेस्ट ऑप्शन मिला है, इतने में जितने में मैं कार ढूंढ रही थी, इससे बेटर कार नहीं है मार्केट। दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। तो आई हैव टू स्टडी बोथ द थिंग्स, बजट लाइन एज वेल एज आईसी का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला आईसी 3 अनअटेनेबल है, क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है भाई जो मैं आईसी 3 वाला प्रोडक्ट लेता हूँ। और आईसी 1 के लिए वो कम का है, मैं इससे ज्यादा का चाह रही हूँ और ये उससे कम का है, तो वाई विल आई गो फॉर इट? और मुझे वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा उससे, क्योंकि हमने आईसी कर्व का फीचर पढ़ा था, हायर द आईसी कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो आई विल ऑप्ट फॉर दिस, right? IC2 which is touching our budget line, where budget line is tangent to IC का, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमारी कंडीशंस क्या होती है आईसी कर्व इक्विलिब्रियम की? दो कंडीशंस होती हैं। पहला, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है। दूसरी कंडीशन इज एमआरएस शुड फॉल कंटिन्यूअसली। अब दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, अगर एक कंडीशन पूरी हो रही है स्टिल वी वोंट रीच इक्विलिब्रियम, दोनों का कंपलसरी पूरा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज, मैम इज इट नेसेसरी कि हमेशा एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर हम इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करें? उस केस में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, when MRS XY is greater than PX upon PY and when MRS XY is less than PX upon PY। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेम मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, वन इज पिज्जा एंड वन इज बर्गर। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। अब मैं पिज्जा को कंज्यूम करने के लिए बर्गर को उतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ जितना एक्चुअली मार्केट रेट से ज्यादा है, तो मैं पिज्जा कंज्यूम करती जा रही हूँ। व्हेन आई एम कंज्यूमिंग पिज्जा तो मेरा क्या होगा? लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा, मेरा एमआरएस डिक्लाइन हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक मेरी एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई नहीं आ जाता। तो सिंपल लैंग्वेज में जो तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल समझा रही थी, जो यूटिलिटी मुझे पिज्जा से मिल रही थी वो कम होके बर्गर तक नहीं आ जाती। तो एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई का मतलब, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट्स ऑफ वाई टू गेन अ यूनिट ऑफ एक्स एज compared to the market. This will lead to the fall in MRS and this will continue till they reach equilibrium. क्लियर? इसका अपोजिट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, MRS XY लेस देन PX अपॉन PY। यहाँ पर टू गेट मोर यूनिट ऑफ X, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ Y, वो Y को कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा है एज कंपेयर टू मार्केट। तो क्या होगा? यहाँ पे X का कंजम्पशन